हाई बीटा शेयर्स क्या होते हैं, बीटा वैल्यू क्या है। दोस्तों मैं पंकज जैन स्टॉक मार्केट की एक एक बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीटा वैल्यू, आप बी से इसको डिनोट करते हैं। बीटा वैल्यू ये दिखाती है कि इंडेक्स के साथ कोई शेयर ऐसा है जो बहुत तेजी से भागता है। अगर मैं कहूं निफ्टी 10% बढ़ी तो वो शेयर 20% बढ़ जाएगा, तो उसकी बीटा वैल्यू क्या है, निफ्टी से डबल है, बीटा वैल्यू 2 है। अगर वो 15% बढ़ जाता है निफ्टी के 10% बढ़ने पे, तो उसकी बीटा वैल्यू है 1.5। अब अगर वो बढ़ने में ऐसे 2 गुना या 1.5 गुना बढ़ रहा है तो गिरावट में भी यही बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि ये हाई बीटा शेयर है। हाई बीटा शेयर मतलब जो निफ्टी से तेज भागता है, निफ्टी से तेज लुढ़कता है, सेंसेक्स से तेज भागता है, सेंसेक्स से तेज लुढ़कता है। तो जो इंडेक्स से ज्यादा तेजी से ऊपर भागता और लुढ़कता है उसको हाई बीटा शेयर कहा जाता है। तो हाई बीटा शेयर कौन सा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक ऐसा शेयर है कि बाजार गिरता है, वो 7000, 7100, 7200 के आसपास चला जाता है, फिर बाजार भागता है ऊपर तो 7700 दिखा देता है, एक बार साल का हाई तोड़ देता है। साल का हाई तोड़ने के बाद में सबको ऐसा लगता है कि अगर ये भागे, अभी बाजार सपोर्ट करे, तो ये कल 8000, 8500 की तरफ चला जाएगा 2-3 दिनों के अंदर ही, तो हम वहां बने रहते हैं, तो आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते और वापस वो 7200 के आसपास आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे हाई बीटा शेयर में अगर आपको ठीक ढंग से ट्रेड करना है तो आपको हेजिंग की जरूरत बहुत पड़ेगी। आप चाहे फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कॉल खरीदने के साथ में पुट खरीदना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया है कि आप चाहें तो बायस्ड हेजिंग, ऐसी हेजिंग कर सकते हैं जिसमें कॉल की प्रीमियम बहुत ज्यादा है, पुट की बहुत कम है, 1/4 है, 1/3 है, लेकिन फिर भी आपने हेजिंग कर रखी है, क्योंकि अचानक से ऐसा धोखा होता है तो ये आपको संभाल लेगा। अभी बजाज फाइनेंस 7600 से 7200 पे आ गया, तो आप देखिए कि अगर किसी ने 7300 के लेवल पे एक कॉल लिया हो 7400 का, तो वो कॉल अपनी प्रीमियम में आधा हो चुका है। अब वो प्रीमियम आधे होने पे और फिर वापस वो ऊपर आता है, लगता है कि अब शायद मैं इससे निकल पाऊंगा, और फिर से बाजार नीचे गिर जाता है। तो इसको मैं वेदरिंग बोलता हूं। वेदरिंग मतलब बार बार गरम ठंडा, गरम ठंडा, मतलब बार बार आप होप में जाते हैं, फिर होपलेसनेस में जाते हैं, फिर होप, फिर होपलेसनेस, तो धीरे धीरे ट्रेडर टूट जाता है। और टूट जाने पे वो या तो रिएक्शन में एकदम उल्टी हरकत करेगा, या फिर ये तो कर ही सकता है कि वो एग्जिट कर जाए। वो प्रेशर झेल नहीं पाएगा और पोजीशन छोड़ देगा, और उसकी पोजीशन छोड़ने के 3 दिन बाद हो सकता है तेजी से बजाज फाइनेंस भागे और पता लगे कि अगर वो उस पोजीशन में बने रहते तो आज बहुत सारा पैसा बना सकते थे। पर बने कैसे रहते, अगर कॉल के साथ में पुट होता, और कॉल में अगर 50 पॉइंट का नुकसान हो रहा है और पुट 30 पॉइंट, 35 पॉइंट का प्रॉफिट देता, तो हमारा जो नेट लॉस है वो 10-15 पॉइंट का दिखता, जो कि आसानी से झेला जा सकता है। एक ऑप्शन ट्रेडर को मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर स्टॉक ऑप्शन में आप काम करते हैं और 5000 से 5000 के प्रॉफिट या लॉस से आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ही आप स्टॉक ऑप्शन में जाइए, नहीं तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनिमम लेवल होता है रिस्क का। स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन में आपको मिनिमम 5000, तो ये मान लीजिए कि कभी भी माइनस प्लस देखने को मिल सकता, ऑप्शन की बात कर रहा हूं। फ्यूचर में वही प्रॉफिट लॉस -15-20,000 कभी भी हो सकता है, +-20,000। तो अगर आपकी अभी मानसिक तैयारी नहीं है तो मैं आपसे क्या कहूंगा, ये नहीं कहूंगा कि डरो आप इसमें ट्रेड मत करो। मैं कहूंगा कि पेपर पे पहले लिख के देखिए ना कि इसकी रेंज क्या है, कब कितना प्रॉफिट दे सकता है, कितना लॉस दे सकता है। कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि जिस फ्यूचर से, स्टॉक फ्यूचर से 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 2 पॉइंट बढ़ा और आपने 12,000 कमा लिए, तो अगर 2 पॉइंट बढ़ने पे 12,000 कमा लिए हैं तो 5 पॉइंट माइनस जाएगा तो कितना नुकसान होगा, ये कैसे भूल रहे हैं आप। अगर एक मोटे पाइप से आपके घर में पानी आ रहा है तो उसी पाइप से वापस भी तो जा सकता है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि कभी कभी हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। यही तो एक चीज है, जंपिंग टू कंक्लूजन। क्योंकि मैंने कहा है हमेशा आपको कि गरीब आदमी, नया आदमी तेजी से छलांगे लगाना चाहता है, और वो हमेशा बड़े बड़े प्रॉफिट के पीछे भागता है, छोटे छोटे प्रॉफिट की वैल्यू नहीं करता है। जैसे कैसे हो बिंदास जिंदगी, जियो बिंदास जिंदगी, मेरा एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, अभी फिलहाल हम अवेलेबल कर रहे हैं। तो उसमें हमने कहा बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। ऐसे में ट्रेडर को कहूंगा छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने वाला 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा, क्योंकि कई बार वो बहुत सारे धक्कों से, बहुत सारे प्रेशर से बच जाएगा। हाई बीटा शेयर की बात कर रहा था दोस्तों, तो हाई बीटा शेयर में
वो तेजी से बढ़ने और घटने वाले शेयर है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़े सुटेबल शेयर होंगे। और लो बीटा शेयर किसको कहेंगे कि निफ्टी 10% चलती है तो ये 5% ही चलता है, निफ्टी 10% गिरती है तो 5% ही गिरेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के स्टॉक अच्छे होते हैं। आपको किसी एक स्टॉक में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर देने हैं, अब वो 10 लाख रुपीज को 6 लाख देखना ये बड़ा पेनफुल हो जाएगा। तो उस वक्त आप क्या चाहते हैं, ऐसा शेयर खरीदना चाहते हैं जो 10 लाख का बुरे से बुरे हालत में 9 लाख 8.5 लाख मतलब 10-15% का मैक्सिमम गिरावट दिखा दे, जब बाजार में बाकी शेयर 40% 40% गिर चुके हो। तो लो बीटा शेयर डिफेंसिव शेयर कहे जाते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, और हाई बीटा शेयर एग्रेसिव शेयर कहे जाते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, और हेजिंग के साथ फ्यूचर तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। इंट्राडे में बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेंड में उल्टे फंस गए अपोजिट, तो फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहां का उतार चढ़ाव वो खतरा नहीं है, उतार चढ़ाव में आपकी समझ क्या है। और समझ में ये नहीं कह रहा हूं कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती तो हमसे होती ही रहती है। 20 साल हो गए तो भी हम हर रोज गलती करते हैं दोस्तों, लेकिन गलती हो जाए, गलती को ढोना नहीं है। आप स्टॉप लॉस या हेजिंग इन दो चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कभी भी अपनी गलती से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में अब जो भी हो रहा है वो होने देते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बाइंग से अचानक पलट के सेलिंग में चले जाइए, सेलिंग से अचानक बदल के बाइंग में आ जाइए, ये भी मत कीजिए, कंफ्यूजन हो सकता है। लेट इट बी, होने दीजिए। गिरावट कितनी हो रही है होने दीजिए, तेजी कितनी आ रही है होने दीजिए, और उसके बाद में फिर आप डिसीजन लेके एक दिन में अपना लॉस कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने लॉस को कंट्रोल कर लिया था, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि नाखून से गड्ढा खोद के और फावड़े से, शॉवेल से आप भरना चाहें तो एक झटके में हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, शॉवेल से गड्ढा खोदते हैं, उसको नाखून से भरने की कोशिश करते हैं, है ना। फावड़े से गड्ढा खोदा, उसको नाखून से भरने की कोशिश करोगे, होगा क्या, नहीं होगा। तो हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स मैं बताऊंगा आपके दिमाग में हमेशा के लिए होने चाहिए, क्योंकि उस चलते बाजार में एक आसान भाषा में अगर कुछ मंत्र आपके दिमाग में घूमते रहते हैं तो शायद आप सबसे बड़े लॉस से बच जाएंगे। और अगर बड़े लॉस से बच गए, धोखे से बच गए, तो मार्केट कभी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो दोस्तों सीखते रहिए हमारे साथ। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड stockforexcourse.com वेबसाइट दे रखी है। जिनके पास समय है वो हमारे सारे फ्री वीडियो देख सकते हैं, पूरी पूरी प्लेलिस्ट है। जिनके पास समय नहीं है वो कोई छोटा पेड कोर्स लेके और देखे कि 3 दिन के अंदर अगर उनकी फी 4 गुना 5 गुना नहीं होती है तो आगे वो सीखने के बारे में ख्याल छोड़ दे। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे आगे बताना नहीं पड़ेगा कि आप क्या करेंगे। आप स्टॉक्स की लिंक दिए, अकाउंट साथ में खोल लीजिए, हमारी टीम का 24/7 सपोर्ट आपके पास है। और साथ में ये सजेस्ट कीजिए कमेंट में कि किस चीज में आपको परेशानी है, कौन कौन से क्वेश्चन है, पेन पॉइंट्स हैं आपके, कौन कौन से आपके बड़े कंफ्यूजन है, और उसको एलेबोरेट करके हम नए वीडियोस लगातार बनाते रहेंगे। आप सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जिनके पास पैसों की कमी है वो पेड कोर्सेज की तरफ बिल्कुल ध्यान न दे। आपके लिए मैंने फ्री वीडियोस बनाए हैं और बनाता रहूंगा। पेड कोर्सेज सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पैसों की नहीं, समय की कमी है। थैंक यू वेरी मच। बाय।